राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बूढ़ा बाशोड़ा का त्यौहार मनाया जाता है, उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। जिस घर में बूढ़ा बाशोड़ा का त्यौहार मनाया जाता है, उस घर में बच्चों को, बड़ों को चेचक, छोटी माता, बड़ी माता, बोदरी का प्रकोप नहीं झेलना पड़ता। उस घर में शीतला माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। उस घर को शीतला माता धन धान्य से पूर्ण कर देती है और प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से एक दिन पहले घर में पूड़ी, पुआ, लापसी, राबड़ी बनाया जाता है और दूसरे दिन बूढ़ा बाशोड़ा का त्यौहार मनाया जाता है। माता शीतला को एक दिन पहले बने हुए भोजन का भोग लगाते हैं और घर परिवार में सभी ठंडा भोजन ही करते हैं। जिस घर में छोटे बच्चे हैं, उस घर में माताओं और दादी को यह त्यौहार जरूर मनाना चाहिए। इससे बच्चों को चेचक, छोटी माता, बड़ी माता, बोदरी का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। आइए अब हम बूढ़ा बाशोड़ा के त्यौहार की कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा के इकलौता पुत्र था। उसी राज्य में एक खुमार परिवार था। उनके 3 पुत्र थे। राजा के पुत्र को चेचक निकल आई थी और खुमार के बड़े लड़के को भी चेचक का प्रकोप झेलना पड़ रहा था। परंतु खुमार परिवार भगवती का परम उपासक था। धार्मिक दृष्टि से आवश्यक समझे जाने वाले सभी नियमों का वह पालन करता था। अर्थात चेचक निकल आने पर किन जरूरी बातों को ध्यान में रखें, यह बात वह खुमार अच्छे से जानता था। इसलिए उस कुमार ने अपने जिस बच्चे के चेचक निकली उसे अलग कमरे में सुलाया और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा। नियम से वह भगवती की पूजा करता रहा। उस बच्चे को उसने खाने में नमक नहीं दिया और घर में दाल और सब्जी में छोंक लगाने नहीं देता था। घर में तली भुनी वस्तु भी बनने नहीं देता था। वह खुमार परिवार खुद भी बिना नमक का सादा खाना खाता था और जिस बच्चे को चेचक निकली थी उसे भी वह सादा खाना, उसे भी वह दही और रोटी ही देता था। उसे वह अचार, मिर्ची, तली भुनी चीज़ें खाने को नहीं देता था। साथ ही वह बाहर से आने वाले लोगों को भी अपने बच्चे से मिलने नहीं देता था और घर परिवार में जिन स्त्रियों को और लड़कियों को महीने की आ जाती थी उन्हें भी चेचक वाले बच्चे से मिलने नहीं देता था। साथ ही महिलाओं को चमकीले गोटे के कपड़े नहीं पहनने देता था, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे कपड़े पहनकर अगर कोई महिला या लड़की चेचक वाले बच्चे से मिले तो उसके ऊपर उसकी छोत पड़ जाती है, अर्थात छाया पड़ जाती है, जिससे उस बच्चे के ऊपर शीतला का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। खुमार इन सभी नियमों का पालन करता था, इसीलिए उसका बच्चा जल्दी ही ठीक हो गया। उधर दूसरी तरफ राजा के पुत्र को शीतला का प्रकोप का सामना करना पड़ा। राजा ने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ करना शुरू करवा दिया। हवन और बलिदान भी करता रहा। भगवती के पूजन में उसने 11 पंडित लगवा दिए। राजमहल में नित्य कढ़ाई चढ़ती थी। विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा रहे थे। मांस, मदिरा, अंडे का भी प्रयोग किया जा रहा था। राजा के इकलौते बच्चे को जब उन व्यंजनों की गंध आती तो वह भी उन्हीं चीज़ों को खाने के लिए मचल उठता था। इकलौता होने के कारण और साथ में राजा का पुत्र होने के कारण उसकी जिद अवश्य पूरी की जाती थी। अब वह बच्चा भी तली भुनी वस्तुएं, मांस और अंडे खा रहा था। इससे शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ रहा था। शीतला के साथ साथ उसके शरीर के ऊपर बड़े बड़े फोड़े भी निकल आए, जिनमें खुजली और जलन होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा नित्य ही उपाय कर रहा था। जो भी पंडित या पुरोहित राजा को जो भी कहता, राजा वही कार्य करता।
खूब दान दक्षिणा भी दे रहा था, परंतु शीतला का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। इसका कारण यह था कि राजा अज्ञानतावश वही कार्य कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। पुत्र की हालत देखकर राजा बहुत परेशान हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। तब एक दिन राजा के पहरेदारों ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे ही नगर के कुमार के पुत्र को भी शीतला निकली थी, परंतु वह तो बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, यज्ञ अनुष्ठान और शतचंडी के पाठ करवा रहा हूँ, इतने में तरह तरह के व्यंजन बनवा रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, जो पुरोहित या पंडित मुझे जो कह रहा है वह सभी कार्य कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरा पुत्र ठीक नहीं हो रहा है और उस कुमार का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। उस रात्रि को राजा को नींद नहीं आई। तब अर्धरात्रि को स्वप्न में श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने दर्शन देकर राजा से कहा कि अरे राजन, मैं तेरी सेवा और पूजा से प्रसन्न हूँ। यही कारण है कि तेरा पुत्र आज भी जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तूने शीतला के समय जिन नियमों का पालन करना चाहिए था उनका तूने उल्लंघन किया। तुझे ऐसी हालत में अपने बच्चे को नमक खाने के लिए नहीं देना चाहिए था, क्योंकि नमक खाने से रोगी के फोड़ों में खुजली और जलन होती है। घर में दाल और सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, जबकि तेरे यहाँ मांस, मदिरा और अंडा बन रहा है। उसकी गंध से रोगी का मन भी उन वस्तुओं को खाने के लिए करता है और तू अपने बच्चे को वह सब चीज़ें खाने के लिए भी दे रहा है। यही कारण है कि उसके ऊपर मेरा प्रकोप ज़्यादा हो रहा है और तेरे घर में बाहर से आने जाने वाले लोग भी तेरे शीतला निकले हुए बच्चे से सब मिलजुल रहे हैं। और जिन स्त्रियों और लड़कियों तेरे घर में सभी दासियां जिनको महीने की आई हुई है, वे सब शीतला निकले हुए बच्चे से मिलजुल रहे हैं। यही कारण है कि तेरा बच्चा ठीक होने की बजाय ज़्यादा दुख पा रहा है। यही कारण है कि तेरे बच्चे के ऊपर मेरा प्रकोप बढ़ रहा है। तू इन सभी नियमों का पालन कर जो मैंने तुझे बताया, तेरा पुत्र भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे रात्रि स्वप्न वाली बात याद आई। तब देवी के आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। उसने अपने बच्चे को अलग कमरे में सुलाया, बिना नमक का खाना दिया, ठंडी ठंडी चीज़ें दी, छाछ, दही और रोटी खाने को दी। घर में दाल सब्जी का छोंक लगवाना बंद कर दिया। मांस, मदिरा, अंडे बनवाने बंद कर दिए। बाहर से आने जाने वाले लोगों को बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। जिन दासियों को कपड़े की आई हुई थी, उन दासियों को, स्त्रियों को, लड़कियों को शीतला निकले हुए बच्चे से राजा ने मिलने नहीं दिया। इन सभी नियमों का पालन किया तो राजकुमार भी जल्दी ही ठीक हो गया। बूढ़ा बाशुरों का व्रत करने वाले के ऊपर दाह, ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग, शीतला की फुंसियाँ, चेचक, बोदरी, बड़ी माता, छोटी माता, ये सभी रोग दूर होते हैं और शीतला माता हमेशा उनके ऊपर संतुष्ट रहती है। तो इस तरह आज मैंने आपको बूढ़ा बाशोड़ा की एक पौराणिक प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको बूढ़ा बाशोड़ा की पौराणिक कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो शीतला माता की जरूर लिखें। माता शीतला आप सबके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी। आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे और उनके ऊपर माता शीतला का कभी भी प्रकोप नहीं होगा। धन्यवाद।